तो मिडिल ईस्ट में लगातार जिस तरह की परिस्थितियां बनी हुई हैं, सबकी निगाहें, पूरी दुनिया की निगाहें इस बात पर थीं कि आज सुबह भारतीय समय अनुसार जब 6:30 बजे ट्रंप आएंगे तो क्या कोई मार्के की काम की बातें बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। हालांकि उनके बातें बोलना और फिर उन बातों से बदल जाना, इसमें कोई नया नहीं है। लेकिन फिर भी चूँकि सुपर पावर है तो एक ध्यान में रहता है, सभी का ध्यान उस तरफ रहता है। लेकिन एक सस्पेंस अभी भी लगातार बना हुआ है कि ईरान में अमेरिकी सैनिक उतरेंगे या नहीं, और ये जो पाषाण काल में पहुंचा देंगे, पुरा काल में पहुंचा देंगे, प्राचीन काल में पहुंचा देंगे, इन सब के मायने क्या हैं? क्या वाकई कोई जवाब दिया जा रहा है? कोई ठोस रणनीति है? कुछ क्लियर नहीं। ये जो आज की उनकी बातें थीं, तकरीर थी, संबोधन था, ये बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं करता, लेकिन उलझा ज़रूर देता है हर बार की तरह। नमस्कार, मैं ललित प्रजापति, इसी बड़े सवाल के साथ कि क्या अमेरिकी सैनिक ज़मीन पे उतर रहे हैं, नहीं उतर रहे हैं, और पाषाण काल में पहुंचाने की प्लानिंग क्या है। वैसे तो बहुत सारे युद्ध उन्होंने रुकवा दिए हैं, कई बार तो जादुई तरीके से एक दिन बाद जब ऐलान करते हैं तो एक आध युद्ध उस बीच बढ़ जाता है। पहले कहते हैं 7 युद्ध, और 24 घंटे बाद यानी रात के बाद जब सुबह जागते हैं तो कह रहे हैं 8 युद्ध हो गए, पता नहीं कैसे। खैर, सवाल यही बना हुआ है कि अमेरिकी सैनिक क्या ज़मीन पर उतरने वाले हैं, नहीं उतरने वाले हैं। इसी को लेकर यूएस मिलिट्री की जो सबसे घातक यूनिट हैं वो लगातार मूव कर रही हैं। तो वो कहाँ मूव कर रही हैं? आज दरअसल उम्मीद थी कि ट्रंप कुछ नया बोलेंगे, लेकिन वही तमाम पुरानी बातें उन्होंने की हैं। प्राइम टाइम भाषण वो इसे कह रहे थे। इसमें उन्होंने ईरान के साथ लड़ाई पूरी होने वाली है, रणनीति, लड़ाई को बढ़ाना, लड़ाई के अंत, इसको लेकर ज़रूरी सवालों के कोई जवाब नहीं दिए हैं। अमेरिकी मीडिया ने ईरान को लेकर ट्रंप की रणनीति पर गहरी निराशा भी व्यक्त की है। दरअसल मैं इसमें वही रिपोर्ट्स देख पा रहा हूँ कि न्यूयॉर्क टाइम्स क्या कह रहा है, वॉशिंगटन पोस्ट क्या कह रहे हैं। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक कोई साफ बात उन्होंने नहीं कही है। ईरान पर ज़मीनी स्तर पर अमेरिका के सैनिक जाएंगे, नहीं जाएंगे, साथ उनका सब छोड़ ही चुके हैं। कनाडा मना कर चुका है, फ्रांस, इटली सभी मना कर रहे हैं। कुछ तो कह रहे हैं हमारे यहाँ से हवाई जहाज मत उड़ाओ, और इजराइल कह रहा है हम ज़मीन पे जाके लड़ेंगे नहीं। उसको लेकर मैंने कई वीडियोज़ में आपको बताया। तो दरअसल होने क्या वाला है? कोई डिप्लोमेटिक रास्ता उनके पास है इससे निकलने का, कोई डायलॉग वाला रास्ता है। अब उनके डायलॉग वाले रास्ते पर भी भरोसा नहीं है। जानकार कहते हैं डायलॉग करते करते अटैक कर देते हैं, तो वो है क्या, ये क्लियर नहीं हो रहा है। ये लड़ाई 2 से 3 हफ्ते चल सकती है। अच्छा, एक महीने, दूसरे महीने में लड़ाई एंटर कर गई है। 28 फरवरी के बाद दूसरे महीने में ये लड़ाई एंटर कर गई है। हर बार ये कहा गया कि 90% ईरान की क्षमता को नष्ट कर दिया गया। कहाँ किया गया? ताबड़तोड़ हमले कर रहा है ईरान। खैर, रणनीतिक होर्मुज स्ट्रेट का उन्होंने जिक्र किया। दूसरे देशों को, खासकर जो मिडिल ईस्ट के तेल पर निर्भर है, इससे फिर से खोलने के लिए आगे आना चाहिए। लड़ाई खत्म होने के बाद पानी का रास्ता अपने आप खुल जाएगा। सवाल वही जस का तस कि जमीन पर कब उतार रहे हो सेना गुरु? जमीन पर कब सेनाएं उतरेंगी? न्यूयॉर्क टाइम्स क्या कह रहा है? ट्रंप ने इस इलाके में सैन्य ऑपरेशन के मिले जुले नेचर के बावजूद इजराइल समेत खास साथियों की भूमिका के बारे में विस्तार से नहीं बताया। इतना ही नहीं, उन्होंने नेटो साझेदारों के साथ सहयोग पर बात की, जबकि रिपोर्ट्स में गठबंधन के समर्थन को लेकर पहले तनाव के संकेत मिले थे। ये कौन कह रहा है? ये न्यूयॉर्क टाइम्स कह रहा है। बार बार ये कहा जा रहा है कि ग्राउंड बूटिंग कब होगी, यानी ज़मीन पर सेनाएं कब उतरेंगी। इसको लेकर कोई बात नहीं की। मिडिल ईस्ट में अमेरिका की 82वीं जो एयरबोर्न डिवीज़न है, उसके 3500 से 4000 जवानों के मूवमेंट की बात आई थी। वो ऑपरेशन के लिए जाने वाले हैं। ट्रंप ने इसका जिक्र तक नहीं किया। वे पहले ग्राउंड बूटिंग की बात कर चुके हैं, लेकिन समय नहीं बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ईरान को पाषाण काल में भेज देंगे, ये उन्होंने बोला। कैसे भेज दोगे, इस बारे में कुछ नहीं बताया। जाहिर तौर पर हो सकता है भाई युद्ध की रणनीति ना बताई जाती हो, ये भी एक वजह हो सकती है। द वॉशिंगटन पोस्ट क्या कह रहा है? ईरान के राजनीतिक भविष्य को लेकर ट्रंप ने कहा कि सत्ता परिवर्तन अमेरिका का मकसद नहीं था। लो, तख्ता पलट को ये लोग रेजीम चेंज करना बोलते हैं, रेजीम चेंज करना वहां की। अब कह रहे हैं कि हमारा वो मकसद ही नहीं था। न्यूयॉर्क टाइम्स का कहना है, दावा है कि ट्रंप के संबोधन में ईरान के उभरते लीडरशिप स्ट्रक्चर या मुस्तफा खामनेई जैसे का कोई जिक्र नहीं था, और ईरान के वरिष्ठ अधिकारियों की मौत के बाद मुस्तफा को एक खास पावर सेंटर के तौर पर वहां पर पहचाना गया है। इनका कोई जिक्र नहीं कर रहे हैं। वो बहुत पहले उन्होंने जिक्र किया था कि पता नहीं कहाँ है। ट्रंप ने इस बारे में भी कुछ नहीं कहा कि क्या अमेरिका ईरान के न्यूक्लियर मटेरियल को सुरक्षित करने की कोशिश करेगा, जबकि विश्लेषण ये कह रहा है, न्यूयॉर्क टाइम्स का विश्लेषण ये कह रहा है, विशेषज्ञ ये कह रहे हैं कि ज़मीन के नीचे दबे संवर्धित एनरिच यूरेनियम को निकालने के लिए रिस्की ग्राउंड ऑपरेशन करने होंगे।
ये मीडिया क्या क्या कह रहा है वो मैंने आपको मीडिया के हवाले से बताया। अब आपने कहा कि ईरान की जो क्षमता है वो कम है, ख़त्म हो गई है। अगर वो सब खत्म हो चुका है तो ये धड़ाधड़ मिसाइलें कहाँ से रही हैं? फिर कहाँ से मिसाइलें आ रही हैं? ड्रोन हमले तेहरान की तरफ से लगातार ड्रोन और मिसाइल हमलों का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। और ये दावा एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार किया जा चुका कि हमने 90% उनकी क्षमता को ख़त्म कर दिया, हमने उनकी नेवल आर्मी ख़त्म कर दी है, हमने उनके जो मिसाइल की क्षमता है वो ख़त्म कर दी। लेकिन मिसाइलें गिरने में कहीं कोई कमी नहीं है। अब तो और ईरान ने कह दिया, टेक कंपनियों पर हमले की बात कर दी थी कि भैया ये टेक कंपनियां देख लो जो अमेरिका से जुड़ी हुई हैं, अमेरिका बेस्ड हैं। और ये भी कहा जा रहा है, आप कह रहे हैं कि हमारे डायलॉग्स हो रहे हैं, बातचीत हम कर रहे हैं। ईरान ने साफ कह दिया, पेजेश्कियान ने बाकायदा एक पब्लिक पोस्ट की, अमेरिका के लोगों के लिए लेटर उन्होंने लिखा है, पेजेश्कियान ने। और पेजेश्कियान उस लेटर में जिक्र कर रहे हैं कि हमने कभी युद्ध नहीं छेड़ा, हमने कभी अपनी तरफ से पहल नहीं की, इस आक्रामकता को हम बार बार भुगत रहे हैं। अब फिर उसी सवाल पर आते हैं कि ट्रंप के सैनिक जमीन पर उतरेंगे कब? ये सवाल क्यों उठ रहा है बार बार? क्योंकि आपके 3,500 से 4,000 जो एयरबॉर्न यूनिट है उसके सैनिक मूव कर रहे हैं, वो जाएंगे कहां? विशेषज्ञ कह रहे हैं कि अगर सच में उसके पास यूरेनियम है तो जमीन से निकालना पड़ेगा ना बॉस, वो कौन करेगा? इजराइल इनकार कर चुका है कि हम जमीन पर कोई मदद नहीं कर पाएंगे, मिसाइल उसाइल दागने तक सब ठीक है मामला, हम जमीन पर मदद नहीं कर पाएंगे, उसने साफ इनकार कर दिया है। और बाकी चाइना ने तो रिस्पॉन्ड तक नहीं किया था। फ्रांस, इटली, स्पेन, इनके किस तरह के रिएक्शन आ रहे हैं वो आपने देखा ही, हवाई जहाज नहीं उड़ने दिया जा रहा है। इन तमाम परिस्थितियों के बीच आप अगर कह रहे हैं कि भैया हम पाषाण युग में लेकर चले जाएंगे, उसकी क्या प्लानिंग है? मीडिया ये जानना चाह रहा है। ठीक है, पूरी प्लानिंग मत बताइए, पर मीडिया के सवालों का तो जवाब दीजिए। मीडिया के सवालों का भी जवाब नहीं दिया गया। आज जो ट्रंप का साफ तौर पर उन्होंने ये भी नहीं कहा है, वो कह रहे हैं कि कुछ एक हफ्तों में ये हो जाएगा, युद्ध बंद हो जाएगा। कैसे बंद हो जाएगा? क्योंकि यही बात तो आप कहते थे कि ईरान की तो हमने मिसाइल क्षमता नष्ट कर दी है, वो तो मिसाइल मारे जा रहा है। तो यही सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। कोशिश करेंगे इसका जवाब मिले, और जवाब मिलता है तो ज़रूर आप तक पहुंचाएंगे। नमस्कार।